21st. तो a mixture of the ideal diatomic gases X and Y is enclosed in a container at constant temperature. ठीक है, molecular weight of X is 16 times that of Y. तो molecular mass of Y अगर m है तो molecular mass of X हो जाएगा कितना, 16m. Then the average molecular kinetic energy of X is equals to, तो जो भी एनर्जी है वो कैसे निकली जाती है, दोनों तो डायटोमिक है तो F पे तो डिपेंड करेगा नहीं, है ना। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो हाफ m ये हो गया 3 kT बाय m। हम्म सॉरी 3 kT बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, या 3 RT बाय m लिख देते हैं। ठीक है, तो द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इक्वल्स दैट ऑफ y। अगर पहले ऑप्शन को चेक करना है तो अपने पास इक्वेशन तो लिखी हुई है, अब पर इस ऑप्शन को ना, इस पर्टिकुलर ए को अपने को लाना चाहिए मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। तो अगर अपन एक मॉलिक्यूल की ही लिखें तो फिर वो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला, 3 kT बाय m वाला। तो ये m से तो m कट ही गया, टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही हो गया। तो एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इंडिपेंडेंट है वो तो मॉलिक्यूलर मास से, तो यानी कि ये ए ऑप्शन तो इसका आंसर है ना। नेक्स्ट यदि बात करी जाए सेकंड वाली, द रूट मीन स्क्वायर मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्स इज 1/4। तो अभी वी आर एम एस जो है भाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आ जाती, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगी। तो यानी कि वी एक्स अपॉन वी वाई अगर लिख रहे होगे तो वो कितना आ जाएगा, 16m। तो यानी कि वी एक्स अपॉन वी वाई इज इक्वल्स टू 1/4। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ एक्स इज 1/4 दैट ऑफ वाई। सही लग रहा है मेरे को। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एक्स इज 1/8 ऑफ दैट बाय वाई। तो जो भी प्रेशर की जो वैल्यू आती होती है वो आती थी मेरे पास 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। तो अब यहां पे भी वही सेम सीन है कि भाई 1 बाय ये लिखेंगे तो मास मास लिख दिया मैंने, मान लो m0 से अपॉन वॉल्यूम, और वी आर एम एस के लिए मैंने लिख दिया है 3 RT बाय कैपिटल M, है ना, मोलर मास। तो ये मोलर मास को कैसे लिखा जा सकता है, या इस मास को कैसे लिखा जा सकता है, मास को लिखने का एक तरीका हो सकता है मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। और ये मोलर मास को कैसे लिखा जा सकता है, एक मोल के मतलब एक मोल में मॉलिक्यूल इनटू Na। तो कैपिटल M को भी अपन वहीं के वहीं रिप्लेस कर दें इधर ही, है ना। मोलर मास को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो ये बेसिकली जो है Na से M से M वापस से कट जाएगा, तो दोनों का जो भी प्रेशर आना चाहिए सेम आना चाहिए, है ना। Px और जो Py है दोनों सेम आने चाहिए, यानी कि ना तो 1/8 है भाई ना 1/4 है, बात ही नहीं है।